तिहाड़ जाना या जेल जाना कोई ख़राब बात नहीं है। नेल्सन मंडेला भी जेल गए, बापू भी जेल गए, नेहरू जी तो 9 साल से ज़्यादा समय जेल में रहे। पर ये चोरी चकारी, ये दारू के घोटाले, ये सब इसके लिए आप जेल में पड़े हुए हैं। तो मुझे लोगों के छल, लोगों के धोखे, उनकी नीचताएं, उनकी अहंकारी नज़रें सब याद आती हैं। लेकिन एक सवाल फिर मेरे मन में आता है कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। अब अच्छा ही हुआ ना सर, वरना आप भी शायद तिहाड़ से लौट रहे होते। आजकल आपके कई मित्र बाहर निकले हैं। देखिए, पहली बात तो तिहाड़ जाना या जेल जाना कोई ख़राब बात नहीं है। नेल्सन मंडेला भी जेल गए, बापू भी जेल गए, नेहरू जी तो 9 साल से ज़्यादा समय जेल में रहे। सुबह सुबह आजकल गलियर लोग मिलते हैं ना, नेहरू को गाली देते हैं सुबह सुबह। उनको पता नहीं है 9 साल कुछ महीने नेहरू जी जेल में रहे। अगर आप वीर सावरकर जी की काल कोठरी देख के आए, मैं देख के आया हूँ, 2 बार मैं उसके अंदर बैठ के आया हूँ, वहाँ प्रार्थना करके आया हूँ, मैंने स्पंदन अनुभव किया है। तो कैसे उस पूरे नरनाहर ने और उसके पूरे परिवार ने, चापेकर बंधुओं ने, तो जेल तो कोई ख़राब बात नहीं है। लेकिन लोकमंगल के लिए अगर जेल हो रही है, जनता के कष्ट निवारण के लिए हो रही है, सत्य की रक्षा के लिए अगर हो रही है, अगर पृथ्वी पर किसी कृष्ण के आगमन की योजना बनाने के लिए माता पिता जेल में हैं, तो ठीक है। पर ये चोरी चकारी, ये दारू के घोटाले, ये सब इसके लिए आप जेल में पड़े हुए हैं और आप जस्टिफाई कर रहे हैं, ये तो नीचताएं हैं। आपकी मुलाकात हुई, आपके 40 साल पुराने मित्र हैं, कक्षा 1 से आपकी मित्रता रही है। वो किस्सा भी हम सब ने जब पहली बार सुना था आपके घर का, कि खाना खाते हुए और वो जो संवाद था कि ताकत आज तो है, समय बदलता है। समय बदलता है, पता नहीं, मैं इससे असंपृक्त हो गया हूँ। देखिए क्या है, जब आप आईना देखते हैं तो पुरानी चोटों के निशान आपको दिखते, दुनिया को नहीं दिखते। आपके चेहरे पर भी जो आपके निशान बचपन में लगे होंगे ना, बॉल लगते हुए, प्रकार लगते हुए, आपको पता होंगे कि यहाँ लगा था, मुझे नहीं पता है वो। तो मुझे तो मेरे निशान पता है ना। मैं जब वक्त के आईने में खुद का चेहरा देखता हूँ तो मुझे लोगों के छल, लोगों के धोखे, उनकी नीचताएं, उनकी अहंकारी नज़रें सब याद आती हैं। लेकिन मैं बाहर से प्रकृति से रहता हूँ, मैं समझता हूँ यही था, यही जीवन था। इसने मुझे पकाया, इसने मुझे सिखाया। जैसे गुरु सिखाता है शिष्य को, जैसे कुम्हार हमारा प्रजापति, वो जब हाथ अंदर लगाकर अपने मटके को ठीक करता है, ऐसे ही हाथ लगा राम जी का और ताप लगा इस धोखे का, और उससे जगत के मंगल का जल रखने वाली एक सुराही का निर्माण हुआ, एक घड़े का निर्माण हुआ, जिससे भाषा निकलती है, सरस्वती निकलती है। लोगों के स्वस्ति वाचन में, लोगों के मंगल में लोग प्रसन्न होते हैं। नहीं तो इस घटना ने आपको क्या सिखाया? जैसे जब मैं दूर के नज़रिए से देखता हूँ तो मुझे वक्त की ताकत दिखाई पड़ती है। वो संवाद, क्योंकि बड़ा भावुक संवाद था, एक इंटरव्यू में जब आप चर्चा कर रहे थे, और तब भी हमने सुना, और मुझे वो एहसास, वो दर्द, वो आपकी आवाज़ में महसूस हो रहा था कि आप अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं, बचपन का मित्र बैठा है, और आपकी पत्नी कहती है ताकत सदा तो नहीं रहती, पर अभी तो है। और फिर मैं वो दौर देखता हूँ कि आपके मित्र जेल जाते हैं, उनकी वाइफ की तबीयत खराब होती है, बड़ी खबरें आती हैं, बड़ी मुश्किल से ही बाहर निकले हैं। एक और मित्र अभी भी आपके जेल में है, बाकी जो है सब खामोश होकर बैठे हैं। वो क्रांति की मशाल जो जलाई गई थी, वो भ्रष्टाचार के रूप में जेल में आ रही। तो ये क्या आपको सिखाता है? क्योंकि वक्त की ताकत भी बड़ी इसमें, बड़ी मुझे लगता है बहुत सारी सीख इस घटनाओं में है। देखिए क्या है ना, महाभारत के युद्ध में दुर्योधन का अहंकार प्रासंगिक नहीं है, पांडवों में भीम का क्रोध प्रासंगिक नहीं है, युधिष्ठिर का धैर्य प्रासंगिक नहीं है। प्रासंगिक है सत्य और असत्य की लड़ाई। तो इस पूरे जो आपने अभी समुद्र मंथन बताया, इसमें किसी एक व्यक्ति कोई प्रासंगिक नहीं है कि वो जेल चला गया, कि वो जेल में है, कि मैं बाहर लोगों का आदर स्नेह पा रहा हूँ, ये प्रासंगिक नहीं है। प्रासंगिक ये है कि विश्वास की हत्या, प्रासंगिक ये है कि आशा की हत्या। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, बिहार में प्रशांत काम कर रहे हैं, मुझे उनसे बड़ी आशा है। मुझे उनमें एक बड़ा तेजस्वी युवक दिखाई देता है जो बिहार का दर्द जी रहा है। विदेश गया था, पढ़ा, चुनाव प्रबंधन किया, जाना उसने, उसे लगा कि मुझे अपने प्रदेश में भी काम करना चाहिए। और एक टिपिकल मॉडल है कि वो पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। लेकिन उन पर भी लोग शंका कर रहे होंगे, क्योंकि एक व्यक्ति ने उसी तरह का मॉडल अपना के लोगों के विश्वास को तोड़ दिया है, लोगों की उम्मीदों को तोड़ दिया है। आपने सुदर्शन जी की कहानी पढ़ी होगी, जीत की हार। बाबा भारती के पास एक घोड़ा था और वहाँ के एक सबसे बड़े डाकू को पसंद आ गया, खड़क सिंह को। उसने कहा मुझे दे दीजिए बाबा जी, बादल नाम का घोड़ा था। उन्होंने कहा तो नहीं दूंगा। तो वो एक दिन में जा रहे थे दोपहर में, और एक कोढ़ी भिखारी बैठा हुआ था कंबल ओढ़ के। उसने कहा अरे कोई ले चलो ले चलो। बाबा भारती ने उसे जगह दे दी, आगे बिठा लिया। उसने कंबल फेंका, बाबा को धक्का दिया, एड़ लगाई और लेके भागने लगा। वो डाकू खड़क सिंह था। तो बाबा ने भागते हुए कहा इस बात की किसी से चर्चा मत करना खड़क सिंह, वरना लोग असहायों पर विश्वास करना बंद कर देंगे।
तो इसका नुकसान ये है, मेरे को क्या नुकसान हुआ?